तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इतिहास में आज हम जो प्रश्न पढ़ेंगे वो 20 प्रश्न पढ़ेंगे और जो आगामी एग्ज़ाम में आएंगे, है ना। और दोस्तों, पिछले एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और एसएससी से संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, और अदर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। मतलब कि वह कौन सा शासक था जिसने जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था? तो राइट आंसर बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। ये पहले ऐसे शासक है जिन्होंने जैन मुनि की तरह संथारा विधि ग्रहण करके, है ना, संलेखना विधि बोलते हैं, संलेखना विधि ग्रहण करके अपना देह त्याग दिया था। कब? 298 बीसी में, है ना, ईसवी पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे किया था दोस्तों? तो दोस्तों, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। कहाँ पे? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना। इनके बीच 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पहले वाले में अभूतपूर्व विजय हुई थी। चलिए, 1194 की अगर बात की जाए तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इसमें नहीं थे क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने मात्र 2 युद्ध लड़े हैं, 1191 का और 1192 का। और दोस्तों, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब आपको बताना है तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो हम बताते हैं आपको, 1215 ईस्वी। कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक स्वतंत्र राज्य बनाया था। ये भी आपको याद रखना है। बंगाल के संस्थापक कौन है? तो मुर्शिद कुली खान है, ये भी आपको याद रखना है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1856 ईस्वी में। कब बना था? 1856 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? देखिए, अंग्रेजों ने दोस्तों फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? राइट आंसर बताएंगे 1858 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो राइट आंसर बताएंगे, इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था दोस्तों 7 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आप सभी जानते हैं आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, केंद्रीय एशिया से, मतलब मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से आए थे आर्य। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, ये भी आपको याद रखना है, श्रेष्ठ, उत्तम और कुलीन। उत्तम और कुलीन, ये आर्य शब्द का अर्थ होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो राइट आंसर बताएंगे आर्य अवधि में, है ना, रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की बात चल रही है ना, देखिए गुप्त समाज की बात चल रही है, ना कि गुप्त वंश के संस्थापक पूछा जा रहा है ना। चलिए इसमें भी क्वेश्चन में बहुत घुमावदार क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गुप्त समाज और गुप्त वंश, है ना। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आएगा चंद्रगुप्त, है ना। चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उन्होंने गुप्त समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो भी किसके बीच हुई थी? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए बैराम खां, ये बैंग खान नहीं है, ये है बैराम खां, है ना, मिस्टेक है इसमें, बैराम खां वर्सेस हेमू, है ना। और बोल सकते हैं कि अकबर वर्सेस हेमू, ये भी बोल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर बताएंगे अफगानिस्तान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी बाई, है ना। चलिए तो मस्तानी बाई दोस्तों किस शासक की प्रेयसी थी? और मस्तानी बाई जो हमारे बुंदेलखंड के राजा थे उनकी पुत्री थी। और दोस्तों जो राजा छत्रसाल हुए उनकी पुत्री थी मस्तानी बाई, ये भी आपको याद रखना है। और उन्होंने दोस्तों बाजीराव पेशवा से विवाह किया था, है ना। तो किसकी प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? इसका हमें एक ऑप्शन इधर चला गया है, तो राइट आंसर बताएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए, है ना, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए बाबर, खिलजी, तुगलक और फिर आता है हमारा चंगेज खान। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी खिलजी। देखिए बिहार प्रदेश को किसने मुस्लिम शासक ने जीता था सर्वप्रथम? तो खिलजी ने जीता था, है ना। चलिए फिर क्वेश्चन आता है हमारा, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो राइट आंसर बताएंगे। देखिए सर्वप्रथम तो दोस्तों अंग्रेजों ने जो कारखाना फैक्ट्री लगाई थी वो था मसूलीपट्टनम में, है ना। कहाँ पे दोस्तों? मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम यहाँ पे लगाई थी। कब लगाई थी? तो दोस्तों 1308 में, वो सॉरी 1508 में, है ना। और 1313 में, 1511 में मसूलीपट्टनम में लगाई थी। 1508 में दोस्तों सूरत में खोलने का प्रयास किया था। फिर से देखते हैं, देखिए 1508 में सूरत में खोलने का प्रयास किया था, लेकिन इसका राइट आंसर अभी यहीं पे सूरत है। और 1511 में, कब? 1511 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने सफल प्राप्त की थी, है ना, मसूलीपट्टनम में। फिर 1513 की बात करें तो 1513 में सूरत में खोले थे इन्होंने अपनी सफल फैक्ट्री, ये भी आपको याद रखना है। चलिए पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो दोस्तों जो निजाम, इसका राइट आंसर है। रुहेलखंड नहीं है, अवध नहीं है, झांसी नहीं है, तो राइट आंसर इसका निजाम है। चलिए कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे पुरंदर दास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, है ना। इनके शासनकाल में पहला प्रथम चीनी यात्री भारत आया था, जिसका नाम क्या है? तो फाहयान है। क्या नाम है दोस्तों? फाहयान, है ना, ये फाहयान है। ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी, वो है फ्यो क्यों की, ये इसकी पुस्तक है फ्यो क्यों की, ये भी आपको याद रखना है। चलिए निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी शाहजहां,
शाहजहां को दोस्तों प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, कौन थे दोस्तों? राइट आंसर आपको देना है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे क्योंकि हम पूरे 20 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिंह नहीं है, सिंह ही लिखते हैं, है ना, मिस्टेक है। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु हुए, है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपके लिए जो आगामी एग्ज़ाम है ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आते रहेंगे, क्वेश्चन करवाते रहेंगे, ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।